जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे नंद महाराज बढ़िया शांत नंदी है, बढ़िया हाइट वाइट बहुत है, लेकिन खाना नहीं मिला था तो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आ गया है सही जगह पे। बढ़िया शांत है, काकरे जैसी शांत नहीं होती ना, बढ़िया शांत है। 2 दिन 3 दिन में तो बढ़िया शांत। वो तो पहले से ऐसा ही शांति रहता था। सिंग बिंग बढ़िया है और हाइट बहुत बढ़िया है। यानी बहुत जत मुसलमान आता है ना वहाँ, उसका ये औलाद है। वहाँ जत मुसलमान है कियारी गांव के आसपास कच्छ में। वहाँ कम से कम 700 साल पुरानी नस्ल का ये नंदी है। यानी 700 साल पुरानी नस्ल वहाँ गायु है काकरे। देखो ये मैंने नीचे गिरा दिया है ना तो भी खा रहा है। हमारे यहाँ नियम है, शाम को जो भी होगा ना नीचे गिरा देते हैं। तो ये घोड़ा का था ना, तो मैं बोला यहाँ थोड़ा गंदा है, तो मैंने वहाँ गिरा दिया, तो वहाँ से खा रहा है। अब तो रजवाड़ा में आ गया, आप वहाँ से क्यों गिरा हुआ खाता है? यानी कि आप रजवाड़ा में आ गया है। देखो ये सब छोटी छोटी गैयाँ हैं, बढ़िया आराम से खा रही है, बढ़िया आराम से रह रही। खाने के लिए इंतज़ार में है, अभी खाना मिलेगा सबको, सबको खाना मिलेगा, क्योंकि अभी मशीन चल रहा है। देखो शांत भी इतना है, हट्टा कट्टा भी हो जाएगा। यानी हट्टा कट्टा पानी भी 24 घंटा इसको पीना है। यानी कि इधर पानी 24 घंटा मिलेगा और खाना भी 24 घंटा मिलेगा। जो भी होगा हम इसमें से गिरा देते हैं। देखो ये बुजुर्ग गाय है, बूढ़ी गाय है, सब इंतज़ार है, खाना खाने के लिए इंतज़ार में खड़ी है। हमारे बाहुबली उल्टा गमांड डाल के बैठा हुआ है। ये बाहुबली से भी बढ़िया रिजल्ट देने वाला नंदी है। यानी बाहुबली से भी ये बढ़िया रिजल्ट देता है। ये बढ़िया रिजल्ट नहीं दिया इसने, यानी कि इसने बढ़िया रिजल्ट नहीं दिया बाहुबली ने। हो सकता है तो कल से उसको अंदर डालेंगे गौशाला में। यानी कि बाहुबली से भी बढ़िया रिजल्ट इसने दिया है, क्योंकि ऐसी बछड़ियों हर बंदा हर नंदी नहीं दे सकता। ये बछड़ा भी इसका है, ये बछड़ियों है। क्यों कमज़ोर बहुत थे, कोई कोई तो बहुत मरने वाले थे, फिर जिंदा हो गया है। इधर आ गया तो इसको जोगण भी मिलता है, सुबह मिलता है, शाम को, और एक खाना भी अभी मिलेगा सबको। ये हमारी है, देखो सब हट्टी कटी है, यानी सब हट्टी कटी है। इधर भी ये हम लाया है, उसमें ही कोई कोई तो हट्टी कटी है। ये तो गाभीन है इसीलिए दिखाई देती है। हमारा डॉन इधर घूम रहा है और इधर हमारी सब गाय माता है। ये हमारा महाकाल है। ये इसको ये पूरा दिन खाता ही रहता है, इसको कोई जोगण बोगण नहीं मिलता। हट्टा कट्टा बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो आ रहा है, बहुत हट्टा कट्टा है, छोटा मुख है और हट्टा कट्टा भी बहुत है। देखो ये माता वो 2 बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, यानी ये ज़्यादा दोनों कमज़ोर थी बहुत। ये 2 है ना, ये ज़्यादा कमज़ोर थी। ये सब की गमन अभी खाली हो जाएगी, उसके बाद इसमें डालेंगे। ये महाकाल की है, तो उधर हम रख देते हैं थोड़ा। ये देखो ये ज़्यादा दोनों कमज़ोर थी, लेकिन अभी तो कमज़ोर नहीं होगी, सबको मिलेगा ये हरा घास। देखो ये भी हमारी सिया है, इसको एक साइड ले लिया है। ये ऐसा घास कटिंग करके मिलता है और खांड भी मिलता है। जो भी होगा अंदर वो निकाल देते हैं। कोई कोई को मिल रहा है, अभी डालने वाला डर रहा है। यहाँ बढ़िया घास ही है हमारी है। माताऊ माताऊ देखो बढ़िया खा रही है, बढ़िया सबको भी मिल जाएगी। गिर काकरेज घोड़ियू बैल सबको मिल जाएगा। ये अभी 7 बजे इसको बांधी है, 8 बजे खुली हो जाएगी, 9 बजे। सुबह भी 7 बजे बांधते हैं और सुबह 9 बजे सब खुली हो जाती है, क्योंकि इसको 24 घंटा पानी चाहिए और 24 घंटा खाना चाहिए काकरेज को। और खुली चाहिए काकरेज, बांध के नहीं रखना। आप एक रखिए ना तो भी काकरेज होगी, गिर होगी, कोई भी नस्ल की होगी। मैं तो बोलता हूँ भैंस होगी ना तो उसको भी खुला रखिए आप, भैंस का भी वाड़ा बना दीजिए, क्यों भैंसियों भी खुली रहती है। जितना खुला रहेगा ना इतना इसको आराम ज़्यादा मिलेगा। देखो ये तो शेर ने जैसे खड़ी है, बहुत खूबसूरत है,
बढ़िया है ये दोनों गाय। ऐसी तो हमारे पास भी हमारी गौशाला में ऐसी खूबसूरत इतनी हाइट प्योर क्वालिटी की गाय है ये। सींग भी बढ़िया खूबसूरत है, से सींग छोटे छोटे, और दूध भी बढ़िया देती है। सबको भी खाना मिलेगा। ये हमारे एक कमज़ोर है जो ब्लैक है ना, इसको कुछ हो रहा है, क्या है तकलीफ पता नहीं है। 2-3 बार डॉक्टर को भी बुलवाया तो भी पता नहीं चला। ये कामधेनु है पूरी। ये देखो इसके पास हट्टी कटी है, ये हट्टी कटी नहीं। अभी 15 दिन से इसको कोई तकलीफ है। 2 बार डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आके इसको बुखार चेक करते हैं। दूसरा तो क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं इसको कुछ नहीं है। इधर हमारा महाकाल है। इधर खाना चल रहा है, शाम को 11 हो रहा है। ये लाडवा बनाया है, बनाया था कल, और खाएंगे 5-6 दिन। किसान तो ऐसा ही होता है कि ये लाडवा बढ़िया होता है, बार बार नहीं बनाते, 5-6 दिन बाद बनता है। चलता भी 5-6 दिन बढ़िया थे। इसमें घी डालते हैं और इसमें दूध है कागरेज का, बाजरे की रोटी है, इधर सब्जी है। ये हमारे इधर उसको गलका बोलता है। इधर खिचड़ी है, इधर कढ़ी है, खिचड़ी कढ़ी है ना, खाटियों भी बोलते हैं, हमारे कढ़ी बोलते हैं इसको। और इसमें सास होगी काकरेज की, इसमें होगा सब्जी। बढ़िया बनती है सब्जी भी, घर की सब्जी होती है ना। तो चलो हम खाना खा लेते हैं। जो एक आस है भैया, પછી એક આ છે લગભગ, આ તો ધાવ છે પણ હજી, અને એક આ છે જો 3 છે। આ 3 નથી ધાવતી એને કે એક આ છે, આ તો બહુ ભારી છે પણ આમ ઓહરી ગલ છે બિચારી, એને કે આ 3 છે। 1 આ 2 અને આ 3 ઓહરી ગલ છે, બીજું કંઈ નથી એને। જો ભાઈ આપણે રામભાઈનું ખાણ ખવડાવીએ ને આપણે ત્યાંથી લઈ આવ્યા છે ઘોડીને, આપણે ખવડાવીને કામ બહુ ભારી છે ભાઈ। કોઈને લેવું હોય તો આપણે પાણખાણમાં મળી જશે। રામભાઈ પાસેથી નંબર લઈ લેજો। ખાઈએ બહુ ભારી, નૈરું બહુ થાય। जो जिस बंदा ने घोड़ी का वीडियो भेजा है ना, ये उसकी भैंसों है। भैंसों के लिए ये जोगान भैंसू खा रही है। ये भैंसू बहुत दूध देती है, फैट भी देती है। 1-1.5 लीटर, किसी को आधा लीटर बढ़ा देती है। देखो जब 2 साल पहले विजय भाई गाय ले तो ना, ये काकरेज लाया था ना, तब इसको ऐसे करके लोड किया था। तो जब हमने लोड किया ना सब गायों को, तो ऐसे ही सब ट्रक में पैंडल चल के आ गई थी। तब विजय भाई ने बोला था ये आपकी गाय है ना राम भाई, आपके वहाँ सूखी होगी और आपको मांग भी देगी। विजय भाई के माँ जब कस्मे से लाया ना, तब उठा उठा के वहाँ से उसने लोड की थी। क्योंकि एक तो वगड़ा में घूमने वाली गाय, और एक उसको पता था कि यहाँ जाएगी तो परेशान हो जाएगी। विजय भाई ने बढ़िया उसमें पैसा खर्चा किया। देखो ये नंदी महाराज हमारे नंद है, वो गाजर खा रहा, लेकिन उसका जो गोवार था ना वो साथ में खा गया, आसपास वाला भी खा गया। तो ये भगवान किसी को नहीं छोड़ते, गायों का खाने वाला का, और गायों की गौशाला गिराने वाला का, और गायों का पानी तोड़ने वाले का। ये बच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है भगवान के घेर। मैं बोल रहा हूँ ना कभी कभी कि टाइम लगेगा पर आएगा मज़ा, यानी कि टाइम लगेगा पर आएगा मज़ा, बढ़िया मज़ा आएगा। ये विजय भाई लोड करके आया था, 2 साल पहले की तस्वीर है ये, अभी की नहीं, जब वहाँ से लोड करके आई थी तब की, कस्मे से। तो ये गाय को आना ही नहीं था, वो विजय भाई पकड़ के लाया। और हमारे घर तो सब पैंडल सड़के गाड़ी में ट्रक में आ गई। जैसे गोवार आगे चलता था वो ऐसे सीधी पीछे आ जाती थी। तो विजय भाई जब सब लोड हो गई गाय, तो हमारी गाड़ी में बैठा और इधर गाय को यहाँ भेजने के लिए आता था। तब उसने बोला ये राम भाई आपको बहुत इज्जत और बहुत पैसा देने वाली गाय है। मैं बोला ठीक है, देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो वहाँ खाना तो खाएगी, आशीर्वाद बढ़िया देगी।
तो इसने बोला सब कुछ देगी ये, क्योंकि वो ट्रक में न काकरेज ऐसे नहीं लोड होती, उसको पकड़ पकड़ के लोड करना पड़ता है। जब मैं वगड़ा में से लेकर आया था ना 9 गाय, तब भी उसको उठा उठा के नहीं लोड करना पड़ा था, वो पेंडल आ गई थी जब पहली बार मैं लाया था 6 साल पहले तब। तो ये विजय भाई 2 साल पहले ले तब बोल रहा था कि सबको उठा उठा के राम भाई पकड़ पकड़ के डालना पड़ा था। तो ये विजय भाई के वहाँ जब सूरत में थी ना तब सब थी, हट्टी कट्टी भी बढ़िया थी, लेकिन सूरत के बाद जब ये खजूरी पिपरिया आई ना तब से कमज़ोर ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ गोवर भी खांड खाता था साथ में, तो वो भी बचेगा नहीं। जो भी जिसने ख़राब किया इसका वो कोई किसी को छोड़ने वाली नहीं हुई है, क्योंकि गाय को आप दे नहीं सकते, पर गाय का आप खा तो नहीं सकते। कोई भी होगा, भिखारी होगा ना, वो भी गाय का तो नहीं खाते। यानी गाय का खाना वो भी नहीं खाएगा। आप दे नहीं सकते तो आप खा तो सकते ही नहीं। इतनी तो आपके पास होगा, इज्जत होगी, हिम्मत होगी, प्रॉपर्टी होगी कि आप दे नहीं सकते, आप धर्मादा नहीं कर सकते, तो लेकिन आप गायों का धर्मादा का खा तो नहीं सकते। हमारी माता जी ऐसी बोल रही थी गुजराती में हमारे, कि आप दे नहीं सकते तो आप दया रखना, यानी आप दे नहीं सकता तो आप दया रखना, आप किसी का खाना मत, यानी किसी को खा मत जाना। हाँ, मारना है तो मीर मारो, फकीर को क्यों मार रहा है? बहुत लोग ऐसे हैं, और गाय को ही नहीं छोड़ते। तो ये गाय को नहीं छोड़ते ना, उसके वहाँ जरूर भगवान मुलाकात लेते हैं। ये वहाँ भगवान तो नहीं आता, यम राजा भेजते हैं, क्योंकि गायों का जो भी ज़मीन खा गया है, गायों को पानी का पियावा तोड़ा है, गायों का गौशाला तोड़ा है, वहाँ जरूर यम राजा मुलाकात जल्दी में लेते हैं, यानी कि जल्दी में लेते हैं। मैंने देखा है ऐसा बहुत, क्योंकि सब लोग बोल रहा था राम भाई अभी बारिश है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, आप इतनी गाय लेके आया, क्यों लेके आया, क्या खिलाएगा? मैं बोला मैं कहाँ उसको खिलाता हूँ, वो मेरे को खिलाती है। गाय को मैं कहाँ खिलाऊंगा, वो हमारे को खिलाएगी। देखो ये कितनी कमज़ोर हो गई। ये जब खजूरी पिपड़ी में आई ना तब बड़ा कमज़ोर हुई थी। इसको तो दूध मिल रहा था, राधा रानी को तो 2-3 बछड़ी को तो हट्टी कट्टी रह गई है, लेकिन दूसरी सबको ये इसको नहीं मिल रहा था। तो वहाँ भगवान के घर पे देर है बंधेर नहीं है, वो छोड़ते नहीं है, ये ढूंढ लेते हैं। देखो आ रही थी, जब सूरत में थी ना तब ऐसी थी हट्टी कट्टी सब। ये बसड़ी है। देखो जब इधर आई ना, मेरे हिसाब से इधर 3-4 मंथ ही आ गई होगी, ज़्यादा तो देर नहीं रही। और 3-4 मंथ रही, और जो 3-4 मंथ रहने वाली होती ना तो छूट जाने वाली होती, क्योंकि जो लालू यादव नहीं बोलता था गायों का घास भी खा गया था, या ना घास भी खा गया था, उसका भी बुरा हाल हो गया। देखो ये नंदी महाराज है वहाँ, ये नंद कितना हट्टा कट्टा है, बढ़िया नंदी है, और रिजल्ट भी बढ़िया देते। तो इधर आया ना तब ट्रक में जा रहा था ना, तो वहाँ ऐसे ऐसे ही पेंडल जा रहा था, तो ऐसे ही सल्ले में गिर गया था। आपने वीडियो देखा होगा गुजराती अर्जुन फैशन में, वो पेंडल आ रहा था तो गिर गया था। देखो ऐसी ऐसी बसड़ी थी वहाँ, बढ़िया खूबसूरत। और तो दूसरा ये प्रॉब्लम आया था विजय भाई को, ऐसी बसड़ी 4 छूट गई थी, यह ना कि ऐसी बसड़ी 4 मर गई थी। तो इसलिए ये बंदा डर जाता है। लेकिन जो जिसने गाय का खाया ना, उसका हाल बुरा आता है, हमारे को पता है। कोई भी होगा, हिंदू होगा या मुसलमान होगा, खिस्त्री होगा, सिख होगा, कोई भी होगा, सरदार होगा, किसी को छोड़ने वाली नहीं होती है, आज नहीं तो कल। क्योंकि वहाँ टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि आगे की अर्जी होती है ना, जैसे अदालत में चलता है केस, ऐसे वहाँ भी चलता है कि जिसकी बारी आएगी उसको ढूंढते हैं। क्योंकि ये द्वारका वाला बहुत दूर नहीं है यहाँ से,
पास में ही है, ये ढूंढ लेते, कहाँ नहीं से कहाँ ढूंढ लेते। देखो ये कितना प्यार से रखते थे, इसके पीछे पीछे घूम रही है। मालिक इतना प्यार करते हैं और गोवार उसका घर पे ये नहीं होता तो 24 घंटा नहीं होता तो ये खा जाते थे। तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसे ये गाय परेशान हुई ना, ऐसा परेशान उनसे भी ज़्यादा परेशान करेगी। ये किसी को लकड़ी लेके बंदूक लेके मारने के लिए नहीं आती, वो भगवान को वहाँ जाके रिक्वेस्ट करती है कि हमारा हाल ऐसे किया हुआ है। तब भगवान देख लेते हैं कि मैं सोच लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ उसको, तब ढूंढ भी लेते हैं। वो छोड़ने वाला नहीं होते। आप कहाँ भी जाए, साथ में पाताड़ में दुर्योधन फंस गया था, वहाँ छुप गया था, उसको लगा ये भगवान मेरे को ढूंढ नहीं सकता। साथ में पाताड़ में वहाँ भी एक पानी का तालाब था, वहाँ फंस गया था, छुप गया था, तब भी भगवान ने ढूंढ लिया। और ऐसे अभिमानी होते ना, उसको तो 2 वीण बोलेगा तो वो बाहर आएगा, तो बाहर आया था। ऐसे साथ में समुद्र, साथ में पाताल में, गुजराती हमारा महाभारत आता है उसमें ऐसा आता है कि साथ में पाताल में जाके वहाँ छुप गया था दुर्योधन, डर का मारा अकेला रिया था। 90 भाई मरवा दिया था, 99 99, तब भी उसको जिंदा रहना था। कितना कमीने लोग था। तो ऐसी औलाद यहाँ पैदा हो गई, वो रह गई है। उसका लड़का भी दुर्योधन का जिंदा था, तो उसकी औलाद, ये मैं मोगलू बोल रहा हूँ ना, ये मोगलू की औलाद वो जिंदा रह गई। वही बियारण अभी चल रहा है, ये ना वही सीमन चल रहा है अभी तक, क्योंकि वो शकुनी दुर्योधन सब उनमें से ही उत्पन्न हुआ है मुगलू की औलाद। तो ये गाय का कहाँ सही करेगा। अरे इसीलिए तो हमारी साइड बारिश नहीं हो रही है। जहाँ हो रही है वहाँ बहुत बारिश हो रही है, वहाँ बिना, हमारे इधर सूखा पड़ा हुआ है, बिना बारिश मार रहा है। और जहाँ हो रही है, सूरत है, अहमदाबाद है, वहाँ पानी में मार रहा है। बहुत लोग को नुकसान भी किया हुआ है। हमारे इधर कृष्ण भगवान है माधुपुर में, उसका पंडित है, कपार गौर बोलते हैं, रुक्मणी और जिसने शादी कराई थी कृष्ण भगवान और रुक्मणी का। जब हमारा डेमोलेशन हुआ ना, उसके बाद उसका भी फोन आया था कि रम भाई वो तो ज़रूर देख लेंगे भगवान, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप हो सके इतना आपकी तरफ से कोशिश कीजिए, बाकी वो ज़रूर देख लेंगे। तो हम तो इसलिए डरते नहीं है कि जो भगवान का कप्पार गौर होता है, वो उसका कप्पार गौर भी बोलते हैं पंडित, हमारे इधर गौर बोलते हैं। तो ऐसा बंदा का आशीर्वाद होता है कृष्ण भगवान की, जिसने शादी करवाई वही परिवार का पंडित हमारे को आशीर्वाद देता है, गायों को आशीर्वाद देता है, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं होती। हमारे इधर माधुपुर है, वहाँ जनक दादा है। हमारे इधर कोई गौर बोलते हैं, कहाँ कहाँ पंडित बोलते हैं। तो ये छोड़ने वाला नहीं है। जो रुक्मणी और कृष्ण भगवान की शादी उसने करवाई थी वहाँ, उसका बाप दादा ने, इसलिए ये कपार गौर बोलते हैं वहाँ पंडित को। तो कल उसका फ़ोन आया था, 2 बार आधा घंटा चला था। ये गायों के लिए जो जोगान है ना, वो बोलते हैं हम इधर से सेल कर देंगे।